दोस्तों, आज हम लोग इस पीआईक्यू श्रृंखला में देखते हैं पीआईक्यू क्वेश्चंस। देखो, पीआईक्यू किसी भी एग्ज़ाम्स का कोर होता है। आपको पीआईक्यू इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप ये तीनों चीज़ जान गए तो आप उस एग्ज़ाम के मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद जो है आप जिस भी संस्थान से पढ़ रहे होंगे उसके नोट्स से या उसके बुक्स होंगे उसको आप रिवाइज करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। पक्का है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं पीछे रहेगा। लेकिन आपको ये 3 चीज़ें करनी होंगी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके और उससे रिलेटेड जितने एग्ज़ाम होते हैं उसके पीआईक्यू सॉल्व करिए, कोर मजबूत हो जाएगा। आप किसी संस्थान या कोचिंग में इनरोल होंगे, वहाँ से जो नोट्स या जो बुक्स मिलते होंगे उसको रिवाइज करते रहिए, प्लस साथ में टेस्ट देते रहिए। ये 3 काम करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए इसी श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है चन्हू-दड़ो, अतरंगी खेड़ा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो इसमें ऑप्शन चन्हू-दड़ो आपको बताया गया है, यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये तीनों जो है स्थल हड़प्पा स्थल हैं, जबकि अतरंगी खेड़ा जो है यह लवकालीन स्थल है, अर्थात हड़प्पा काल के बाद का स्थल है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा अतरंगी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्रों मार्ग से संपर्क था? कह रहा हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन मेसोपोटामिया, दूसरा एथेंस, तीसरा मोरक्को, चौथा इस्तांबुल। तो जो मेसोपोटामिया है इसके साथ हड़प्पा निवासियों का समुद्री मार्गों से संपर्क था। जैसे इसमें चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मेसोपोटामिया का संबंध नहीं था। बाकी दक्षिण पूर्व एशिया, बाकी जितनी समकालीन सभ्यताएं थी उनके साथ जो है हड़प्पा सभ्यता का संबंध था। तो इन दोनों के साथ नहीं था, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? हड़प्पा कालीन अवशेष कह रहा है किस राज्य में प्राप्त नहीं हुए। पहला ऑप्शन है पंजाब। पंजाब में आपको पता है एक स्थल पाया गया है रोपण, तो यह हड़प्पा का यहाँ स्थल हो जाता है। उत्तर प्रदेश आपको पता है आलमगीरपुर है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, यह सबसे पूर्वी स्थल है। गुजरात में आपको पता है रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा है, लोथल है, धौलावीरा है। ये स्थल सब गुजरात में पाए गए हैं। तो कौन सा स्थल है? तमिलनाडु, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा दक्षिणी स्थल जो दायमाबाद है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु हटा है, तो तमिलनाडु में जाहिर सी बात है इसके हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो तमिलनाडु आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। अभी इसके पहले हमने बताया धौलावीरा जो है आपको गुजरात राज्य में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? गुजरात राज्य में पाया जाएगा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं। क्या होता है? सफ़ेद रंग का कुआं। यहाँ पर सफ़ेद कुआं और फिर यहाँ पर जो है आपको जलाशय कुंड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जलाशय कुंड। ठीक है, जलाशय कुंड पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा लिखा लिखा हुआ बोर्ड पाया गया है, लिखा हुआ बोर्ड पाया गया है। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना। और धौलावीरा की खोज उत्खनन जो है जेपी जोशी ने कराया था। किसने कराया था? जेपी जोशी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है पूर्वी सीरिया, तुर्की, मिस्र। ठीक है, मिस्र सॉरी ये ग्रीस है। यह क्या नाम है इसका? ग्रीस नाम है। पूर्वी सीरिया, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की, इराक का अधिकांश भाग। तीसरा ऑप्शन ईरान, इराक। चौथा है इराक और लेबनान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र था। ठीक है, जो मेसोपोटामिया था प्राचीन काल में, आज में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन 1921, दूसरा है 1917, तीसरा है 1933, चौथा है 1941। तो सबसे पहले 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की में जो है दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है
या हड़प्पा की खोज किए थे। साहनी जो थे या हड़प्पा की खोज किए थे। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस समय जब ये दोनों खोज कर रहे थे तो इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके हेड कौन थे? वह थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया जो सभ्यता पाई गई थी उसका क्या अर्थ था? पहला ऑप्शन है हिब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। दूसरा है एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है। एक अकाडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यह एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? एक ग्रीक शब्द जो दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया थी। ठीक है। देखो अक्सर प्राचीन सभ्यता में जो सभ्यताएं पाई गई और नदियों के बीच या नदियों के किनारे पाई गई हैं, तो जब भी आपको गेस करना हो तो आप यही करना, दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया में जो लेखन है वह शुरू हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? ठीक है। जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, पहला ऑप्शन। दूसरा, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली। तीसरा ऑप्शन है शासकों ने कानून संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की। चौथा ऑप्शन, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। तो इसका ऑप्शन सही जाएगा जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। अर्थात जब आपका विकास होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते रहेंगे ना, तभी इसीलिए ऑप्शन सही जाएगा जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। तो मेसोपोटामिया की लेखन का शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ। रोमन परिप्रेक्ष्य का निकट पूर्व का संदर्भ मतलब जो रोमन साम्राज्य इटली में पाया जाता है। रोम जो है रोमन इटली में पाया जाता है। तो उसके पूर्व, अब रोमन यहाँ पर स्थित है तो इसके पूर्व में कौन सा स्थल पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है टिग्रिस नदी के पूर्व स्थित क्षेत्र, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, भूमध्य सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र, कैस्पियन सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र। तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र, क्योंकि इटली आप लोग देखते हैं इटली यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र को रोमन साम्राज्य के निकट पूर्व का संदर्भ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में, उसको खोद तो किया गया है लेकिन उसके बारे में, उसकी सभ्यता कैसी थी, समाज राजनीति या अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त। क्यों नहीं प्राप्त हुई है उसमें कारण बताया गया है कि अभिलेखों की छोटी लंबाई। क्या यह कारण है? उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या यह कारण है? द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। क्या यह कारण है? तो आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा अभिलेख नहीं पाया गया। तो हाँ, यह पहला कारण सही है। दूसरा है उनकी भाषा, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो यह भी सही है। फिर द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, जब द्विभाषा लेख होते हैं तो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म ही नहीं किया गया। ये तीनों कारण होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? ठीक है। कुछ चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हुलास, दूसरा ऑप्शन है आलमगीरपुर, तीसरा है सोथी, चौथा है कोल्डिहा। आपको पता है कोल्डिहा जो है बेलन नदी घाटी, कहाँ? बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी यह प्रयागराज में स्थित है। और यह जो है पाषाणकालीन स्थल, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और बाकी हुलास, आलमगीरपुर, सोथी, ये तीनों जो है सिंधु सभ्यता स्थल। आलमगीरपुर के बारे में आप, यह यूपी में हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? अब पूछ रहा है मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया, मतलब सुमेरियन भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? पहला है असीरियन, दूसरा है अक्काडियन, तीसरा है अरमेइक, चौथा है ग्रीक। तो ऑप्शन से हो जाएगा अक्काडियन जो भाषा थी वह सुमेरियन सभ्यता के बाद की भाषा थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पर सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं पर मिले हैं। किसके? सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं।
अब यह जो है भौगोलिक संरचना के हिसाब से पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हिमालय हो जाता है, भारत है। बलूचिस्तान प्रांत आपको पता है, यहाँ पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सुल्तान डोर सबसे दक्षिण पश्चिमी स्थल है पाया गया है। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थल पाए गए हैं, पंजाब में पाए गए हैं, ठीक है। फिर तीसरा है निम्न हिमालय क्षेत्र, अर्थात हिमालय की तराई वाला क्षेत्र, यहाँ पर तो नहीं पाया गया है। चौथा है उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र में आपको पता है यहाँ पर दायमाबाद पाया गया है, दायमाबाद पाया गया है महाराष्ट्र में। तो सबसे दक्षिणी स्थल होता है दायमाबाद। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, निम्न हिमालय क्षेत्र। निम्न हिमालय क्षेत्र जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त की विशालकाय प्राचीर व पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गढ़े हुए स्थल के प्राचीर विशालकाय पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्न किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो आपको बताए थे जो है जो लिखे हुए साक्ष्य, वही पूछ रहा है जो लिखे हुए साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, धौलावीरा में पाए गए। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता काल में किसकी, पक्की ईंट की, या तो थी ही क्योंकि उसकी विशेषता ही है पक्की ईंट, ठीक है। और दीवारों की इंग्लिश बाण प्रणाली यह भी थी, और फिर घोड़िया छत यह भी थी। यही ऑप्शन हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब जो हम, इसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। जब भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो उसमें पक्की ईंट यहाँ आता है, दीवारों में इंग्लिश बाण प्रणाली ये भी सही है, और चौथा घोड़िया छत, तीसरा घोड़िया छत, यह भी, ये तीनों जो हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था जिसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिराफ, कंगारू, हाथी, सियार। तो हाथी के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह सही है तीसरा ऑप्शन। एक पशुपति मोहनजोदड़ो से एक पशुपति मोहर पाया गया है, वहाँ पर जो है जो साक्ष्य दर्शाए गए हैं उसमें हाथी है, हाथी हो जाता है, गैंडा है, ठीक है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है, ये चारों के साक्ष्य पाए गए हैं वहाँ पर। तो हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये चारों के साक्ष्य पाए गए हैं, तो हाथी की मौजूद होने के साक्ष्य पाए जाते हैं। कह रहा है समाधान संबंधित है। पहला ऑप्शन पूर्व हड़प्पा संस्कृति, दूसरा पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, तीसरा पूर्ण विकसित परवर्ती संस्कृति, चौथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। पूर्ण समाधान जो लक्षण है या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में पाए जाते हैं। या किस स्थल पर पाया गया है, या हड़प्पा स्थल पर पाया गया है, ठीक है। वहाँ पर एक प्रकार का और समाधान पाया, इसको कहते हैं R37। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं R37। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में किसको जाना जाता है, पहला ऑप्शन दैमाबाद, हुलास, कालीबंगा, आलमगीरपुर, मेहरगढ़। दयामाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। हुलास यूपी में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के। आलमगीरपुर यूपी में स्थित सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। जो मेहरगढ़ है यह पाकिस्तान में पाया जाता है, यहीं से जो है कृषि बस्ती के साक्ष्य पाए जाते हैं और सबसे पुराना साक्ष्य पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण सही भौगोलिक अनुक्रम क्या। बहुत टफ है लेकिन यह आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इसको एक बार जरूर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित। कालीबंगा में जो चबूतरे बनाए गए थे वह किससे निर्मित थे, तो लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। मिट्टी की ईंटों से जो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे पाए गए हैं और मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, किससे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया। बालाथल एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता की, इसका उत्खनन किसने किया था। पहला ऑप्शन है एस आर राव, दूसरा के एन पुरी,
तीसरा बेबीलाल, चौथा बी.एन. मिश्र। तो इस स्थल के उत्खनन जो है बी.एन. मिश्रा करते हैं। ठीक है। बालाथल जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है। यह हड़प्पा कालीन लीन स्थल है। एस.आर. राव आपको पता है, यह लोथल की का उत्खनन करते हैं। किसी को उत्खनन करते हैं? लोथल का उत्खनन करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? पहला ऑप्शन है हरिद्रा, दूसरा कुभा, तीसरा क्रुम और चौथा बितस्ता। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। बितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है, तो झेलम आपको पता है भारत और पाकिस्तान में स्थित। अफगानिस्तान में हरिद्रा नदी स्थित है, कुभा नदी स्थित है और फिर जो है क्रुम नदी स्थित है। तो ये तीनों नदियाँ अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। बाकी बितस्ता, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये सब जो नदियाँ हैं पाकिस्तान और भारत में स्थित हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? आमरी, लोथल, बनावली और रंगपुर। ठीक है। तो मनके बनाने वाली कार्यशाला जो है लोथल से ही पाई गई है और बनावली से पाई गई है। यह थल है, लोथल है। ठीक है। और बनावली, यह दोनों जगह से मनके बनाने वाली कार्यशाला पाई गई है। और चन्हू दड़ो एक स्थल और है, चन्हू दड़ो, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। ये दोनों तो भारत में स्थित, चन्हू दड़ो पाकिस्तान, जहाँ पर मनके बनाने के कारखाने स्थित हैं। और एक स्थल जो रंगपुर है, यहाँ से धान की भूसी, क्या है? रंगपुर से धान की भूसी पाई गई है। ठीक है, प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार दिए हैं, प्रदान किए थे, उसमें से वे कौन से थे? ऑप्शन में से नेक्स्ट पहला ऑप्शन है गेहूं और कपास की खेती, दूसरा है गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, तीसरा है ताम्र और कांस्य से आकलन प्रौद्योगिकी, चौथा है सोखे और मिट्टी के पाइप बनाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन गेहूं और कपास की खेती जो है, यह उपलब्ध प्रमाणों के हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय है? किसका हड़प्पा संस्कृति का उदय होता है, किस महाद्वीप में? तो पहले समझ लेते हैं। देखो, ये ऐसे भारत को अगर डिवाइड करते हो भारतीय उपमहाद्वीप की, या ईस्ट हो जाता है, या नॉर्थ, या साउथ, या वेस्ट। सारे स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यही स्थल क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यह कौन सा क्षेत्र रहेगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही इन संस्कृतियों का उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी थे वो किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सोना, दूसरा लोहा, तीसरा चांदी और चौथा तांबा। आपको पता है लोहा जो है यह उत्तर वैदिक काल में खोजा जाता है। ठीक है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से खोजा जाता है? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो है काली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी क्या है? काली नदी के। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में ज्ञान है। बाकी सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये तीनों ज्ञात थे। यही लोहा का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी के लोगों के लिए डील वाला बैल, डील वाला मतलब कुबड़ वाला बैल, ठीक है, कौन था? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल कैसा था? देसी पशु, पवित्र पशु, विदेशी पशु, बलि पशु। इसको पवित्र पशु कहा जाता है। कुबड़ वाले बैल को क्या कहा जाता है? पवित्र पशु कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के जो काल के लोग थे वह घर किस चीज़ से बनाते थे? पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंट से, पक्की ईंट से। ठीक है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पक्की ईंट। जब अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ते हैं उसमें पहली विशेषता यही आती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर हैं वह ईंटों से बने हुए हैं और उनके जो नगर हैं, वह जो सड़कें हैं वह भी पक्की हैं। वहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं और ये 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। सड़कें किस पे काटती हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो पक्की ईंटों से जो पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में या किस युग में समाधान प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युग में
समाधान मतलब एक साथ 2 लोग दफनाए गए हैं। एक साथ कितने लोग दफनाए गए हैं? 2 लोग दफनाए गए हैं। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा सूतकांगड़ी और चौथा हड़प्पा। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, लोथल से भी पाए गए हैं और कालीबंगा से भी पाए गए हैं। लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य पाए गए हैं। लोथल आपको पता है राजस्थान में, सॉरी गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से जो है हवन कुंड, क्या है, हवन कुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड और हल के निशान, क्या, हल के निशान पाए जाते हैं। जबकि लोथल गुजरात में स्थित है, यहाँ से गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। क्या पाया गया है? हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। यहाँ से युगल समाधान भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था? पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ, दूसरा है प्रिंसेस, तीसरा है डीलर या नहीं है व्हीलर, चौथा है मैक्स मुलर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा व्हीलर ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता को आर्यों ने पश्चिम से प्रवेश करके नष्ट कर दिया था। यह लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है यह सीरीज अच्छी लगी होगी। आप देखो, पीआईक्यू किसी भी एग्जाम का कोर होता है। कोर से पता चलता है हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब ये आप जान जाते हैं तो आप जिस भी संस्थान या कोचिंग से जुड़े हैं उसके नोट्स या बुक लिए होंगे, उसको आप रिवाइज करते रहिए बार बार। उससे आपको फ्यूचरिस्टिक जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वो उनको तैयार हो जाएगा। पीआईक्यू से पीआईक्यू को तैयार हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देखते रहिए और टेस्ट देते रहिए। आपका सब्जेक्ट मजबूत रहेगा, आपका एग्जाम निकलेगा। तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।